हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे वीडियो का 21 स्कीम का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों का जो मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 है वो आपका प्योरली जो है कैलकुलेशन बेस्ड है। कहने का मतलब है कि आप लोगों का कैलकुलेटर का जो है पूरा टेस्ट होने वाला है और आप लोगों का भी टेस्ट होने वाला है कि आप लोग सही तरह से टाइप कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेटर में, और सही तरह से कैलकुलेशन निकाल करके आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे मॉड्यूल में, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में, अगर सिर्फ आप लोगों को मतलब फॉर्मूला अगर पता है और सिर्फ प्रोसेस अगर आप लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, मतलब करेक्ट आप लास्ट स्टेप तक गए, ये नहीं कि सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दिए, आप लास्ट स्टेप तक घर पे भी जो है कम से कम 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। कैलकुलेटर पे आपको भरोसा जताना होगा और आप फाइनल आंसर वेरीफाई करके देखिए। होता क्या है, कुछ बच्चे डायरेक्ट एग्जाम के दिन ही सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाते हैं और एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक करके आता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन मिस्टेक होता है और वहां पे आपका होगा कि अगर एग्जाम में फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा तो आपने ऊपर जो भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा तो आपको डायरेक्ट पूरा, अगर 6 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको 0 कर दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आपका मॉड्यूल 4 और 5 भी ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जो है आपका दोनों मॉड्यूल मिला के 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेलर सीरीज मेथड से जो है आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? y ऑफ 0.1 का। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका? डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dy बाई dx इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और कुछ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो देखिए, सबसे पहले आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में टेलर सीरीज पढ़ा था। अभी टेलर सीरीज मेथड नहीं, बस जो टेलर सीरीज आपने पढ़ा था वही टेलर सीरीज मेथड के भी काम आएगा। तो टेलर सीरीज आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट, अगर आपका कोई भी पॉइंट है आपका x इक्वल टू एक्स नॉट, उसके अबाउट जो है आपका टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है? y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट बाय 1 फैक्टोरियल इंटू y डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट होल क्यूब by 3 फैक्टोरियल इंटू y3 ऑफ एक्स नॉट। तो देखिए, ये जो है आपका ये एक्सपेंशन है, ये सीरीज की तरह आपका चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट टर्म आएगा, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू y4 ऑफ एक्स नॉट, और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम में आएगा तो आपको किस टर्म तक लेना है। देखिए, हम लोग सेफ साइड खेलते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि कम से कम आपको जो है y4 तक तो जाना ही चाहिए। इसके बाद आप लोगों को वैल्यू कंसीडर नहीं करना है, क्या कि बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और एक कहीं ना कहीं जाने के बाद तो रुकना ही होगा, क्योंकि ये सीरीज आपका जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट तक तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको कम से कम y4 तक तो करना ही चाहिए। अब हम समझेंगे कि ये x नॉट और y नॉट ये क्या क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन होगा, कहां से पता करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहता है, तो ये जो है आपका y ऑफ 0 इक्वल टू 1, यही है आपका y ऑफ x नॉट। तो x नॉट की जगह पे आपका वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? x नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 0 और y नॉट यानी y एट x इक्वल टू 0 आपका क्या है? y नॉट का वैल्यू है आपका 1। तो इसी के हेल्प से जो है ये जो सीरीज अभी मैंने लिखा है, इसी के हेल्प से y ऑफ 0.1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस ये जो फॉर्मूला लिखे ये आपको पता होना चाहिए। अब ये समझते हैं कि y डैश का मतलब क्या होता है? dy बाई dx। सिमिलरली y डबल डैश का मतलब होता है आपका d2y बाई dx स्क्वायर, या फिर y डैश को एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डबल डैश मिलेगा। सिमिलरली y ट्रिपल डैश जो है आपको y क्या कहते हैं आप? y डबल डैश को आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो y ट्रिपल डैश, और सिमिलरली y ट्रिपल डैश को करिएगा तो y4 डैश आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है और आपको क्वेश्चन में जो है y डैश का वैल्यू एटलीस्ट गिवन होगा या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, तो वहां से आपको y डैश कंसीडर करना है। y डैश की हेल्प से y डबल डैश एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है? dy बाई dx इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि dy बाई dx को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिंबल अपना यूज करेंगे y डैश इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको y डैश ऑफ x नॉट का भी वैल्यू चाहिए, तो y डैश ऑफ x नॉट चाहिए। अभी हम एक्सपेंशन लिखे थे तो उसमें से आपको डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो सबका वैल्यू आप फाइंड करेंगे, फिर फाइनल जो है उस एक्सपेंशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और मिनिमाइज्ड आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए, y डैश इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से जो है आपका y डैश ऑफ 0, x नॉट का वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो y डैश ऑफ 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 3 इंटू, अब देखिए ये x के जगह पे क्या आ जाएगा? x नॉट, और यहाँ पे x नॉट क्या है? 0, तो 3 इंटू 0
प्लस अब देखिए y एट x इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। तो y एट x इक्वल टू 0 क्या था आपका 1 था, आपका इनिशियल कंडीशन ही गिवन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा देखिए 3 इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा 0 और प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी आपका ये क्या आ जाएगा 1। ये आपका पहला वैल्यू आ गया। अब सेकंड y डबल डैश ऐसे करके y ट्रिपल डैश y फोर डैश ऐसे करके फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले y डबल डैश क्या आ जाएगा, इसको एक और बार आप डिफरेंशिएट करेंगे। इसको एक और बार जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो आपका dy बाई dx के फॉर्म में यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का सबसे पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू फिर देखिए y का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए 3x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सबसे पहले 3 हुआ, फिर x का डिफरेंशिएशन हुआ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया 1। तो 3 इंटू 1 आपको लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो 3 बाहर आ गया और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। सिमिलरली y स्क्वायर का पहले क्या होगा 2y, फिर y का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इंटू dy बाई dx, और dy बाई dx को हम क्या कंसीडर किए y डैश, तो 2y y डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप y डबल डैश ऑफ 0 फाइंड कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 3, ये कांस्टेंट है तो एज इट इज देगा, प्लस 2y, तो 2 इंटू और y एट x इक्वल टू 0 यानी y नॉट आपका क्या है 1, तो 1 इंटू और फिर देखिए y डैश ऑफ 0 आपका क्या आया है 1, तो ये 1 हो गया, और ये 3 प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा 5। अब आपको y ट्रिपल डैश फाइंड करना है, तो देखते हैं। तो y ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को जो है एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये वाले पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 पहले तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। अब इसमें u इंटू वी रूल लगेगा, यानी y इंटू वाई डैश में जो है u इंटू वी रूल लगेगा। दो अलग अलग आप जो है यहाँ पे वेरिएबल मान सकते हैं। तो देखिए u इंटू वी रूल आई थिंक आप लोगों को पता होगा डिफरेंशिएशन का क्या होता है, एक को जो है फिक्स रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे को फिक्स रखना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, और बीच में एडिशन का सिंबल लगेगा। कहने का मतलब है कि आपका ये क्या हो जाता है u v डैश प्लस u डैश v। तो इसी के हेल्प से ये y डैश को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो देखिए आपका जो है पहले हम y को एज इट इज रहने देते हैं और y डैश का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा y डबल डैश। तो ये क्या हो गया y इंटू वाई डबल डैश प्लस फिर देखिए इस बार y डैश को एज इट इज रहने देते हैं और y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, या फिर dy बाई dx, और dy बाई dx को हम y डैश लिखे हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हम y डैश का डिफरेंशिएशन किए तो y डबल डैश क्यों लिए, क्योंकि y डबल डैश का मतलब क्या d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे y डबल डैश हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला y डैश फिक्स रहा और इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y डैश। तो एक y डैश पहले से था और एक y डैश इसका आएगा, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब y ट्रिपल डैश ऑफ 0 फाइंड कीजिएगा यहाँ से, तो ये आपका क्या आ रहा होगा, ये आपका आ जाएगा 2, कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। फिर देखिए y एट x इक्वल टू 0 आपका क्या आया है, y एट x इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है 1, फिर y डबल डैश एट x इक्वल टू 0 क्या आया है आपका 5, तो 1 इंटू 5 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। तो y डैश एट x इक्वल टू 0 आपका क्या आया है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 प्लस और 1 का होल स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 आपका 6 और 6 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा 12। अब हम y4 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y4 डैश का फाइंड करने के लिए इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं, तो 2 देखिए आपका कांस्टेंट था तो उसको बाहर ही रखते हैं, एज इट इज रहेगा आपका। फिर से इसमें u इंटू वी रूल लगाएंगे, तो ये आपका देखिए सबसे पहले y आपका फिक्स रखते हैं और y डबल डैश को एक और बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको पता है कि y ट्रिपल डैश हो जाएगा प्लस। फिर देखिए अब क्या करेंगे, दूसरे को फिक्स रखेंगे यानी y डबल डैश को फिक्स रखते हैं और y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा y डैश प्लस फिर देखिए y डैश का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका 2y डैश, फिर देखिए y डैश का होगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा y डबल डैश। अब आपको y4 एट x इक्वल टू 0 फाइंड करना है। तो देखिए y4 एट x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू फिर देखिए y क्या है x इक्वल टू 0 पे 1, तो 1 इंटू अब y ट्रिपल डैश क्या है आपका 12, तो 1 इंटू 12 प्लस अब देखिए y डैश, तो y डैश आपका क्या आया था x इक्वल टू 0 पे 1 इंटू y डबल डैश आपका क्या आया है 5 प्लस 2। देखिए यहाँ पे जो है आई थिंक
यहाँ पे y डैश y डबल डैश है और यहाँ पे भी 2y डैश y डबल डैश है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 3y डैश y डबल डैश। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है 1 इंटू 5 के, तो 1 इंटू 5 और इसका जो है आपका 2 से और 1 आपका ऐड हो रहा है आपस में। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म मिलके आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो 3y डैश y डबल डैश। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है 3 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आई थिंक आपका आ जाएगा 5 इंटू 3 आपका हो जाएगा 15 प्लस ये आपका हो जाएगा 12, तो 15 प्लस 12 आ जाएगा आपका 27 और 27 इंटू 2 आपका हो जाएगा 54। तो y4 या फिर y4 डैश एट x इक्वल टू 0 आपका क्या आ गया 54। तो वैल्यू हम पहले एक जगह पे लिख लेते हैं। y डैश आपका y डैश ऑफ 0 क्या आया है, y डैश ऑफ 0 है 1, y डबल डैश ऑफ 0 है आपका 5, y ट्रिपल डैश ऑफ 0 है आपका 12 और y फोर डैश ऑफ 0 आपका क्या है 54। तो देखिए अभी जो है हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखे थे तो उसको हम वापस से लिखने जा रहे हैं, क्योंकि उसी के थ्रू जो है आपका ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगा। तो किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, y ऑफ 0.1, यानी हम जो है अभी जनरल एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं x के टर्म्स में। तो y ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y ऑफ x नॉट। आपको फॉर्मूला अभी बताया था, इरेज कर दिए, वहां से आप कंपेयर कीजिएगा। तो y ऑफ x नॉट, और x नॉट की जगह पे क्या है 0, तो क्या हो जाएगा y ऑफ 0 प्लस, अब देखिए x माइनस एक्स नॉट यहाँ पे 0 है तो बार बार आपका x नॉट वाला टर्म आ रहा होगा। और कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी में आप 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट को डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू y डैश ऑफ 0 प्लस, उसके बाद आगे क्या आएगा आपका x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो देखिए x नॉट आपका फिर से 0 है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आप लोगों को भी एक्सपेंशन में बताए थे, वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि x नॉट 0 है तो डायरेक्ट हम वो वाला पार्ट हटा के ही लिख रहे हैं इंटू y3 डैश ऑफ 0। और आपको बताया था कि हम इसको जो है कहां तक आपको सबसे मतलब फोर्थ वाले पावर तक आपको लेके जाना है, तो बाय 4 फैक्टोरियल इंटू y4 डैश ऑफ 0, इसके बाद आपको नहीं जाना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सारा वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। कुछ वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन में गिवन था और बाकी सब हमने जो है अभी फाइंड कर लिया, तो डायरेक्ट उसको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट होगा, हम जो है ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर लिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है वैल्यू यहाँ पे निकाल के जो है यहाँ पे जो भी निकाले हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप लोगों का भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए y ऑफ x, तो x की जगह पे आपका क्या है 0.1, क्योंकि उसी का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो y ऑफ 0.1 क्या हो जाएगा y ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 1, एक एक करके वैल्यू रखते जाइए प्लस ये आपका क्या हो जाएगा x की जगह पे 0.1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो उसको ऐसे रहने दीजिए इंटू y डैश ऑफ 0, क्या आया है y डैश ऑफ 0 1 आया है तो ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर यानी 0.1 होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0 क्या आया है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.1 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू y ट्रिपल डैश ऑफ 0 आपका क्या आया है 12 प्लस 0.1 होल टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू और y4 डैश ऑफ 0 आपका क्या आया है, ये आपका आया है आई थिंक 54। तो अब जो है आपको इसको कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना है क्या आ रहा है वैल्यू, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहे हैं। तो देखिए हम टर्म बाय टर्म बताते हैं क्या क्या वैल्यू आया है। तो देखिए y ऑफ 0.1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.1 प्लस 0.025 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या फिर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर जो है आपको डेसिमल में सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, वो हम लिखने वाले। तो ये आपका आया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 टर्म था, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। हाँ तो ये आपका जो है 5 टर्म अलग, हर एक टर्म का जो है हम क्या वैल्यू आया है वो हम लिख दिए हैं यहाँ पे, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसका फाइनल आंसर जो है जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा
तो ये आपका आ जाएगा 1.127225। तो देखिए जनरली आपको कैलकुलेटर में जो है डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट कम से कम कंसीडर करना चाहिए तो ठीक रहता है। और कभी कभी आपका क्या होगा कि जैसे मेरा आंसर आया है 1.127225, तो आपका में भी ऐसा आ सकता है 1.1252, कुछ ऐसा आ सकता है। कहने का मतलब डेसिमल के बाद अगर आपका 2 प्लेस तक आपका मैच कर रहा है, उसके बाद 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है आंसर बिल्कुल सही है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपका सेट 2 में है, तो वो भी देखते हैं। तो सेट 2 में भी जो है आपका सेम तरह का क्वेश्चन है। सेम तरह का कहने का मतलब है कि सेम आपको टेलर सीरीज मेथड अप्लाई करना है, सिर्फ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो फंक्शन है एक्स वाई का वो चेंज किया है, और आपका y ऑफ 0.1 था, तो यहाँ पे आपको y ऑफ 0.2 फाइंड करने के लिए बोला गया है। और इस बार आपका dy बाई dx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1। तो इस बार आपका फंक्शन चेंज हुआ है, और आपका ये जो है इनिशियल कंडीशन आपका एज इट इज है। तो इसको भी हम देखते हैं। पहले आपको पता है कि y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश और y फोर डैश का वैल्यू फाइंड करना है कहाँ पे, x नॉट पे। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां से जो है आपका y डैश इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y डैश इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1। तो यहां से जो है आपका y डैश ऑफ 0 आपका क्या आ जाएगा, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा x नॉट। x नॉट आपका क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 0 स्क्वायर इंटू y नॉट, या फिर y एट x इक्वल टू 0 आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 दिया हुआ है, तो 1 और ये माइनस 1, तो ये 0 इंटू 1 आपका हो जाएगा 0 और माइनस 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस 1। अब यहाँ से इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए y डबल डैश आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, यू इंटू वी रूल लगेगा, तो पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। फिर देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाई, इस बार y को एज इट इज रहने देते हैं, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2xy। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको y डबल डैश ऑफ x नॉट फाइंड करना है, कहने का मतलब है y डबल डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। तो देखिए दोनों में जो है, दोनों में x वाला टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका x नॉट जो है या फिर x कहें तो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 0 स्क्वायर इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी प्लस 2 इंटू 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, आपका 0 ही आएगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या आ जाएगा 0 इंटू वाई डैश आपका क्या आया है माइनस 1 प्लस 2xy, यानी 2 इंटू 0 इंटू, और y आपका क्या दिया हुआ है y नॉट 1 दिया हुआ है, तो 1, तो ये आपका इंटायर टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा होगा 0। अब y ट्रिपल डैश फाइंड करते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इसमें u इंटू वी रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। फिर देखिए y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डबल डैश प्लस, फिर देखिए इस बार y डैश को एज इट इज रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस, फिर देखिए इसमें जो है आपका फिर आपका u इंटू वी रूल लगेगा, तो 2 आपका कांस्टेंट है, तो 2 आपका एज इट इज रहेगा। फिर देखिए x को फिक्स रखते हैं और y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस, उसके बाद फिर देखिए अब जो है हम 2 y को फिक्स रखते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए जब आप x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2y आपका एज इट इज रहेगा इंटू 1, वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहां से आपका y3 डैश ऑफ 0 क्या आ जाएगा, पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी x वाला टर्म है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, यानी y3 ऑफ जो 0 आपका आएगा, ये वाला टर्म को 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे x नॉट 0 है, यहाँ पे भी x नॉट की जगह 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, तो यानी आपका डायरेक्ट 2y बचेगा। ये लोग आप लोग खुद से लिख सकते हैं वैसे आप, लेकिन आप लोगों का फाइनल वैल्यू से मतलब है। तो ये आपका क्या बचेगा 2 इंटू और y नॉट आपका क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 आपका क्या आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे y4 डैश फाइंड करते हैं, तो y4 आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको जो है हम पहले सिंप्लीफाई करके ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस, फिर देखिए ये 2x वाई डैश प्लस 2x वाई डैश आपका क्या हो जाएगा 4x वाई डैश प्लस 2y। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस बार एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, और y डबल डैश का आपको पता है क्या हो जाएगा y ट्रिपल डैश प्लस
अब जो है वाई डबल डैश को एज इट इज रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब देखिए अब किसका करेंगे 4x वाई डैश का, तो 4x एज इट इज रहने देते हैं, वाई डैश का क्या हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस, अब क्या करेंगे 4y डैश एज इट इज रहने देते हैं और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस फिर आपका देखिए 2y का डिफरेंशिएशन 2y डैश। अब यहां से आपको y4 ऑफ 0 फाइंड करना है, तो देखिए जहां जहां x है वहां तो आपको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x की जगह पे आपका वैल्यू 0 रखा है तो इंटायर टर्म 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम ऐसा करें, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, बचेगा क्या आपका 6y डैश, 6y डैश यानी 6 इंटू और y डैश आपका क्या आ जाता है x इक्वल टू 0 पे -1, तो 6 इंटू -1 आपका क्या हो जाएगा -6। अब हम क्या करते हैं एक जगह पे वैल्यू लिख लेते हैं, तो y डैश ऑफ 0 क्या आया था -1, y डबल डैश ऑफ 0 आपका आया है 0, y ट्रिपल डैश ऑफ 0 आपका आया है 2 और y फोर डैश ऑफ 0 आपका क्या आया है -6। तो अब फिर से जो है हम यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन डायरेक्ट वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। आप लोगों का काम है वेरीफाई करना, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रखे हैं। तो देखिए आपका जो है अभी हम बताए थे टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, y ऑफ x इक्वल टू, फिर से देखिए x नॉट के जगह पे 0 है, तो 0 वाला टर्म जो है आपका ऑलरेडी लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जो है एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा y ऑफ x नॉट प्लस, फिर आपका क्या आता था x माइनस एक्स नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट के जगह पे 0 है, तो x माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, सीधा x लिखिए बाय 1 फैक्टोरियल इंटू y डैश ऑफ x नॉट प्लस, फिर आपका क्या था x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश ऑफ x नॉट। तो फिर से आपका x नॉट 0 है, तो आपका क्या बचेगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश ऑफ x नॉट प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू y ट्रिपल डैश of x naught plus x to the power 4 by 4 factorial into y4 dash of x naught। और आपको हम बताए थे पावर 4 तक ही कंसीडर करना है, आगे नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या है y ऑफ 0.2, तो y ऑफ 0.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y ऑफ x नॉट, क्वेश्चन में गिवन है y ऑफ x नॉट इक्वल टू 1, तो 1 प्लस, फिर देखिए x के जगह पे क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, इंटू y डैश ऑफ x नॉट क्या आया है आपका -1। फिर देखिए आपका y डबल डैश ऑफ x नॉट का वैल्यू 0 आया, तो 0 में आप फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंटायर आपका वैल्यू क्या आ रहा होगा 0 प्लस, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू और y ट्रिपल डैश आपका क्या आया है 2, तो इंटू 2 प्लस 0.2 होल टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू और y4 ऑफ x नॉट आपका क्या आया था -6। अब हम डायरेक्ट जो है हर एक टर्म के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आया है वो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 और फिर आपका जो है ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा प्लस 2.666 इंटू 10 टू द पावर -3 और आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आ रहा होगा और यहाँ पे प्लस है, तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा -4 इंटू 10 टू द पावर -4। और जब आप फाइनली इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा होगा y ऑफ 0.2 इक्वल टू 0.8022। तो देखिए डेसिमल के दो डिजिट के बाद जो है आपका भी ऊपर नीचे हो सकता है वैल्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको डेसिमल के बाद कम से कम 4 डिजिट तक तो वैल्यू कंसीडर करना ही है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपका न्यूमेरिकल मेथड से जो है कुछ और डिफरेंट अप्रोच देखेंगे। जैसे यहाँ पे टेलर सीरीज मेथड देखे तो कुछ और मेथड है जो आपके सिलेबस में और मॉडल पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वही हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।